क्योंकि आज क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बताना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की महासभा ने 1972 में 1972 में, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, और सबसे पहली बार 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि पर्यावरण इतना प्रदूषित होते जा रहा है जिसके कारण मानव जीवन घोर संकट में आ गया है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जंगल की कटाई तेजी से हो रही है, हो रही कि नहीं, प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है, और प्लास्टिक का उपयोग हम लोग बहुत भारी मात्रा में कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। तुम लोग को लगता होगा कि प्लास्टिक, तो इसी प्लास्टिक को लेकर ही इस वर्ष का जो थीम है 5 जून 2023 यानी पर्यावरण दिवस 2023 का जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बोलो, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। जो प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग आप और हम कर रहे हैं, जहां जाओ किया जा रहा है, ये दरअसल बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है ना, हम उसको फेंक देते हैं तो सोचते हैं कि चलो एक कूड़ा कचरा जैसा कहीं चला गया, लेकिन प्लास्टिक कोई ऐसा चीज नहीं जो कि सड़ जाता है, गल जाता है। इसको कंप्लीटली नष्ट होने में 450 से 1000 साल लगता है। प्लास्टिक को, जो प्लास्टिक देख रहे हो ना, इसको हम पॉलीथीन के रूप में लेकर फेंक देते हैं। इस पॉलीथीन को अपशिष्ट होने में, इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने में 450 से 1000 साल तक लग सकता है। इसीलिए प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इस साल इसीलिए बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी ये हमारा थीम है इस वर्ष के पर्यावरण दिवस का। मैं बता दूं कि भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ आबादी है, इतना प्लास्टिक का उपयोग होता है कि लगभग 15 लाख टन प्लास्टिक प्रत्येक जो है दिन यहाँ पर क्या होता है, निकलता है। और इसमें से 80 लाख टन प्लास्टिक को समुद्र में बहा दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है। 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में चले जाते हैं, और 15 लाख टन अपशिष्ट हम लोग बाहर फेंक देते हैं। अब समझ लीजिए 80 लाख टन समुद्र में जो प्लास्टिक आप डाल दिए, समुद्र में बहुत तरह के जीव जंतु रहते हैं कि नहीं? उस पर क्या असर पड़ता है? बहुत बुरा असर। ठीक है, तो इसलिए हमें जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है, जैसे अभी आप सब क्या करो, बहुत गर्मी लग रही है, कहीं कहीं 47-48 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। 40 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर होता है तो आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है। 47-48 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है। जून के महीने में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक बारिश का कोई नामोनिशान नहीं है। सुनते हैं कि 15 से 20 तारीख को मानसून आएगा। इसके बाद जंगल की अंधाधुंध कटाई, जहां देखोगे लोग जंगल काट रहे हैं और फ्लैट बना रहे हैं। जंगल वृक्ष लगा तो नहीं रहे हैं, लेकिन जंगलों की कटाई कर रहे हैं, है कि नहीं? प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल का हो पोल्यूशन, चारों तरफ पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे हमारा पर्यावरण खतरे में आ गया। तो ये इन सारे चीजों को हमको ध्यान में रखना है। जंगल की कटाई को रोकनी होगी, वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे, है ना? प्लास्टिक के यूज को समाप्त करना होगा, तभी हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज हम आज के दिन देना चाहेंगे आप लोगों को, कि जैसे हम शादी ब्याह में गिफ्ट देते हैं ना, किसी का बर्थडे में उपहार देते हैं, किसी के विवाह समारोह में गिफ्ट देते हैं, तो हम गिफ्ट क्या देते हैं? कोई सामान खरीद लेते हैं दुकान से, उसको देते हैं। अब कोशिश करनी चाहिए कि हम गिफ्ट में क्या दें? एक पौधा दें। गिफ्ट में बहुत सारे लोग पौधा दे भी रहे हैं, गिफ्ट में क्या दें? हमें पौधा दें। शादी में, जन्मदिन में, या और कोई हम मांगलिक कार्यक्रम में हम क्या दें? एक पौधा दें, और उस पौधा को लेकर रख नहीं देना, उसको लगाना है, उसको सुरक्षित रखना।
यानी हम जहां चाहें पौधा गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। वृक्ष ज्यादा से ज्यादा हम लगाएं, प्रदूषण को कम करने का प्रयास करें, प्लास्टिक के यूज को जीरो करने का प्रयास करें, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा। अन्यथा इतनी गर्मी हो जाएगी, फिर गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बर्फ पिघलने लगेंगे। बर्फ पिघलने लगेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे शहर जो समुद्र की ऊंचाई से बहुत कम में बसे हुए हैं, बहुत सारे आइलैंड, जापान के बहुत सारे जो शहर हैं वो क्या है, आइलैंड में, जापान एक आइलैंड में, द्वीप में बसा हुआ देश, तो डूब जाएंगे। बहुत सारे शहर डूब जाएंगे, बहुत सारे नगर डूब जाएंगे, बहुत सारे देश तबाह हो जाएंगे। ग्लेशियर जब पिघलना शुरू होगा, गर्मी इतनी हो जाएगी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। बारिश जब होना चाहिए उस समय नहीं होगा, जब फसल को बारिश की जरूरत होगी उसमें बारिश नहीं होगा। तो ये सारे हमारे क्या है, पर्यावरण असंतुलन के कारण ये सब समस्या आ सकती है। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना है। 5 जून को हर वर्ष हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इस बार भी हम लोग मना रहे हैं। और इस बार का मुख्य उद्देश्य है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ओके।